नमस्कार साथियों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित में आपका मैं स्वागत करता हूं। आज आपके साथ मैं चर्चा करूंगा भारत के प्रख्यात समाजशास्त्री श्यामाचरण दुबे जी के साथ। श्यामाचरण दुबे जी एक प्रख्यात अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री हैं, मानवशास्त्री, साहित्यकार, कुशल प्रशासक और अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कई संस्थाओं के सलाहकार अर्थात काउंसलर रहे हैं। मैं श्यामाचरण दुबे जी से व्यक्तिगत रूप से मिला हूं। उनके साथ मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग के जब अध्यक्ष थे तो भोपाल जाना होता था, कार्यालय में उनसे मुलाकात हुई और चर्चा हुई। बहुत ही सरल और सामान्य व्यक्तित्व है। श्यामाचरण दुबे जी के साथ हम लोगों को सभी को गर्व है कि भारत के सबसे बड़े लखनऊ स्कूल ऑफ सोशलॉजी के वो भी एक प्रोडक्ट है। दूसरी चीज हमारे लिए तो ये है कि मध्य प्रदेश में उनका जन्म हुआ। मध्य प्रदेश वासियों के लिए तो गौरव है। 25 जुलाई 1922 को मध्य प्रदेश में नरसिंहपुर में आपका जन्म हुआ था और माँ राष्ट्रवादी थी, पिता कोर्ट ऑफ वार्ड्स के प्रबंधक थे। 7 या 8 वर्ष की, ऐसा स्पष्ट नहीं है, लेकिन उनकी बायोग्राफी में पता चलता है कि उनकी माँ का निधन हो गया। तो पिताजी ने एक संरक्षक के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली और श्यामाचरण जी ने पिताजी के संरक्षण में पूर्ण अध्ययन किया। बचपन से ही ये हिंदी पत्र पत्रिकाओं के पढ़ने के बहुत शौकीन थे और धीरे धीरे अंग्रेजी में ग्रंथ और किताबें पढ़ने लगे। नरसिंहपुर से आप विश्वास नहीं होगा कि बहुत सामान्य घराने के थे। सरकारी स्कूल में, उस वक्त ऐसे स्कूल नहीं थे, सरकारी स्कूल में आपका अध्ययन होता था। टाट पट्टी में बैठ के आपकी प्रारंभिक स्कूली शिक्षा हुई है। इसके बाद आप जबलपुर के मॉडल हाई स्कूल में शिक्षित हुए और नागपुर विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान में आपने ऑनर्स प्रथम श्रेणी में उपाधि प्राप्त की। और इसके बाद हिलपॉप कॉलेज है नागपुर में, वहाँ आप राजनीति शास्त्र के हिल्सलॉप कॉलेज में लेक्चरर नियुक्त हुए। लेकिन इन रुकने वाले नहीं थे श्यामाचरण जी। नागपुर से आप सीधे गए लखनऊ और वहाँ राजनीति विज्ञान विभाग में रीडर के रूप में काम करने लगे और यहीं आपने मानव विज्ञान के रूप में शोध किया। उस वक्त छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश पूरा एक था, अब छत्तीसगढ़ है। कमार जनजाति का इन्होंने मानवशास्त्री अध्ययन किया। इनके गुरु भी प्रख्यात समाजशास्त्री D.N. मजूमदार थे। D.N. मजूमदार के निर्देशन में, उनके गाइडेंस में, उनके मार्गदर्शन में श्यामाचरण जी ने कमार जनजाति पे शोध किया, जो कि एक यूनिक अध्ययन माना जाता है कमार जनजाति का। इसके बाद ये सागर विश्वविद्यालय आ गए। सागर विश्वविद्यालय में मानवशास्त्र का इन्होंने विभाग स्थापित किया और मानवशास्त्र विभाग के अध्यक्ष के रूप में थे। बाद में मानवशास्त्र और समाजशास्त्र जहाँ दोनों थे, मानवशास्त्र भी था और समाजशास्त्र भी था। बाद में समाजशास्त्र विभाग अलग हुआ और सेपरेट हुआ, लेकिन श्यामाचरण जी सागर में थे। इसके साथ ही साथ आप मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भोपाल में था, उसके चेयरमैन थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के आप डायरेक्टर थे, निदेशक थे। जम्मू विश्वविद्यालय में आपने कुलपति पद संभाला। सागर विश्वविद्यालय में अध्यक्ष थे। ऑल इंडिया सोशलॉजिकल सोसाइटी, जो समाजशास्त्र की सबसे बड़ी संस्था है, इन ऑल इंडिया सोशलॉजिकल सोसाइटी, उसमें आप 1975 में अध्यक्ष थे, 75 से लेके 78 तक। इसके अलावा ग्रामीण सामुदायिक विकास केंद्र ICSSR, ये सभी महत्वपूर्ण संस्थानों में इन्होंने जिम्मेदारी, भारत के अलावा यूनेस्को में भी आपने प्रतिनिधित्व किया है। ट्राइबल डिपार्टमेंट में आपने प्रतिनिधित्व किया है। ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज SOAS में भी आप थे। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जो कि प्रख्यात संस्थान है, वहाँ थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में आप
प्रोफेसर वहाँ भी रहे। तो ये अलग अलग यूनेस्को, यूएनओ, सभी जगह। मैंने आपको पहले ही कहा था कि श्यामाचरण दुबे जी सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय समाजशास्त्री नहीं, मानव शास्त्री भी थे, साहित्यकार भी थे, राजनीति शास्त्र में भी आपकी शुरुआत हुई थी, एक एडमिनिस्ट्रेटर, कुशल प्रशासक थे। चाहे वो यूनेस्को हो, मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग हो, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट हो, ग्रामीण सामुदायिक विकास केंद्र हो, ICSSR हो या जम्मू विश्वविद्यालय, कहीं भी आपने प्रशासनिक क्षमता में कोई कमी नहीं छोड़ी और एक भी आरोप नहीं लगे आपके ऊपर। दूसरी चीज, बहुत ही सहज और सरल तरीके से आप निदान करते थे। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज शिमला के डायरेक्टर होना कोई मामूली बात नहीं है। आपकी ये बता रहा है कि आप एक प्रख्यात कुशल प्रशासक थे, सलाहकार भी थे, काउंसलर भी थे। इनके बहुत महत्वपूर्ण किताबें हैं। इन्होंने शमीरपेट गांव है साउथ में हैदराबाद, उसका अध्ययन किया था 1955 पे, और उन्होंने एक किताब लिखी थी सबसे पहले इंडियन विलेज, बाद में हिंदी, और आज वो वर्ल्ड की सभी भाषाओं में अनुवादित हो चुकी है, इंडियन विलेज। इनकी एक किताब है इंडियाज चैलेंजेस विलेज, मॉडर्नाइजेशन ऑफ डेवलपमेंट, इंडियन सोसाइटी, परंपरा, इतिहास, बोध और संस्कृति, शिक्षा समाज भविष्य के संक्रमण की पीड़ा। इस किताब पे तो भारतीय ज्ञानपीठ ने मूर्ति देवी पुरस्कार से 1993 में आपको सम्मानित किया। ये एक भारत के एक प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हुए हैं सुमति मुटाकर। उनकी बहन थी लीला, जो कि लीला दीदी के नाम से जाने जाती हैं। आपकी पत्नी थी, आपके 2 बेटे हैं मुकुल और सौरभ। 4 फरवरी 1996 को आपका निधन हुआ, और वास्तव में निधन नहीं हुआ, भारतीय समाजशास्त्र से एक चमकदार सितारा अस्त हो गया। आपने भारतीय गांव के अध्ययन में संरचनात्मक प्रकारवाद को लागू किया, और इसके साथ ही साथ आपने कॉम्प्लेक्स कल्चर का अध्ययन किया। आपने गांव में जो अध्ययन किया है, शमीरपेट के गांव का अध्ययन किया और भी कई गांवों का अध्ययन किया। इन्होंने बताया कि भारत में गांव में मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एक साथ रहते हैं। इनमें ट्रेडिशनल जो है, इनने देखा है यहाँ पे विलेज फैमिलियल कम्युनल फेस्टिवल मनाते हैं। दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिलकर एक ईद भी मनाते हैं, राखी भी, दशहरा, दिवाली भी मनाते हैं, और इनमें इंटरेक्शन है। मुस्लिम हिंदू इंटरेक्शन की बात की इनने, फैमिली सेरेमनी की बात की, ट्राइबल हेरिटेज ऑफ इंडिया इनकी किताब है, ट्रेडिशन एंड डेवलपमेंट इनकी एक किताब है। तो अलग अलग प्रकार से ये वास्तव में ये जो थे लूसिड स्टाइल थे, लूसिड यानी वैराइटीज, ये आकर्षक, इनकी लेखन जो है लूसिड स्टाइल में लिखते थे, बहुत ही आकर्षक थे। अंग्रेजी में इनकी भी, अंग्रेजी की लेखनी आप देखिए वो भी उसका गजब की शब्दावली रहती थी, शब्दों का चयन बहुत अच्छा था। उतना ही इन्होंने अपने 30 साल के वैराइटीज ऑफ थीम जो थी इनकी, इन्होंने बहुत वैराइटीज ऑफ थीम इन्होंने प्रस्तुत की समाज के अध्ययन के लिए। इसमें आकर्षक शैली थी। हिंदी की भी किताब अगर आप पढ़ेंगे, चाहे वो संक्रमण की पीड़ा हो या भारतीय गांव हो या आपके ये सामाजिक परिवर्तन की बात हो, आधुनिकता की बात, सारी चीज़ों को आप बहुत अच्छे से देंगे। मेरे को अच्छे से याद है, मैंने एक धार्मिक पत्रिका निकलती थी, धार्मिक पत्रिका में इनका एक लेख पढ़ा था आपका, भारत में परिवर्तन। सागर यूनिवर्सिटी में समाजशास्त्र के आप, मानव शास्त्र के आप प्रोफेसर थे, अध्यक्ष थे समाजशास्त्र और मानव शास्त्र। उन्होंने उस वक्त लिखा था कि सागर एक छोटा सा कस्बा, उन्होंने उसको प्रयोग किया। वास्तव में आज भी सागर बहुत ज़्यादा बड़ा डेवलप नहीं है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जरूर है और रेल मार्ग है, लेकिन उतनी ज़्यादा आवागमन के साधन नहीं है। तो सागर यूनिवर्सिटी प्रख्यात यूनिवर्सिटी थी जहाँ थे। उन्होंने लिखा सागर यूनिवर्सिटी में मैरिज जो है, हिंदुओं के विवाह जो है, विवाह में किस तरीके से बदलाव आ रहा है। प्राचीन काल में, क्योंकि सागर का बहुत सा एरिया ग्रामीण कल्चर है, सागर सिटी है लेकिन आसपास पूरा ग्रामीण कल्चर है, तो उन्होंने उसके आधार पर बताया कि सागर में जो परिवर्तन हो रहा है, ये उन्होंने 70 के दशक की बात कर रहा हूँ मैं, 70 और 75 के आसपास उन्होंने जो लिखी है, वो कह रहे थे कि वास्तव में यहाँ परिवर्तन हो रहा है कि सागर जो ग्रामीण परिप्रेक्ष्य का, उसमें भी आधुनिकता आ रही है और शादी जो थी
भारत की पारंपरिक एक विशिष्ट संस्था है जो, उसमें कैसे बदलाव आया, खान पान में बदलाव आया। आज शादी जो है दिखावा होने लगा, बारात बदलने लगी, बारात के तौर तरीके बदल गए, लोगों के आओ भगत, रिसेप्शन, ये सारी चीज को इतने अच्छे तरीके से लिखा था कि वो मुझे आज भी याद है। और आज आपके साथ जब मैं इस चर्चा कर रहा हूं तो मुझको वो अपने आप उनकी लेखनी याद आ रही है। श्यामाचरण दुबे जी के कोशिश थी कि भारतीय समाज को, ग्रामीण समाज को, जनजाति समाज को, नगरी समाज और शहरी समाज, इन सभी का निचोड़ निकालना। और उन्होंने अपने पूरे अध्ययन काल से लेके 96 तक, मृत्यु तक, विभिन्न प्रकार से, विभिन्न आयामों से, विविध वैरायटीज के तरीके से, नए नए आयामों के माध्यम से भारतीय समाज को करा। और आप देखिए, आज भी भारत में जब समाजशास्त्रियों की बात की जाती है कि भारत के समाजशास्त्रियों की बात, तो हमारे पास एकदम से जहन में नाम आता है राधाकमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास, और तीसरा नाम श्यामाचरण दुबे जी का। बाकी और भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि, लेकिन किसी भी समाजशास्त्र के विद्यार्थी से जब आप चर्चा करेंगे कि आप 3 भारतीय समाजशास्त्रियों के नाम बताइए, तो राधाकमल मुखर्जी, एम.एन. श्रीनिवास। राधाकमल मुखर्जी इसलिए आता है क्योंकि मूल्यों का समाजशास्त्र हम सभी ने पढ़ा है, मूल्यों के समाजशास्त्र के अध्ययन करते हैं। एम.एन. श्रीनिवास के संस्कृतिकरण की चर्चा होती है, इसलिए वो हमको याद है। और फिर तीसरा नाम आता है एस.सी. दुबे जी का, श्यामाचरण दुबे जी का। क्यों? उनकी इंडियन विलेज, भारतीय गांव जो है, इंडियन विलेज जो है, पूरा का पूरा भारतीय गांव का विश्लेषण करती है। और हम सभी समाजशास्त्र के विद्यार्थी खट से तीसरा नाम देते हैं श्यामाचरण दुबे का। तो इतने प्रख्यात समाजशास्त्री का आज जन्मदिन है और 25 जुलाई जन्मदिन है। तो हम सभी समाजशास्त्र, मैं चैनल, यूट्यूब चैनल सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित के माध्यम से सभी समाजशास्त्रियों की तरफ से श्यामाचरण दुबे जी को सादर नमन करता हूं। और मैं चाहता हूं कि उन्होंने जो रास्ता दिखाया, रैडक्लिफ ब्राउन का जो रास्ता था संरचनावाद का, और उसके बाद भी कई जो अध्ययन हुए, उसके आधार पे, उससे बिल्कुल अलग हट के आपने शमीर पेटकाव का अध्ययन किया। और वो जो है शमीर पेटकाव का अध्ययन एक ऐसा अध्ययन हुआ कि भारत ही नहीं, विदेशों के गांव में भी उसके आधार पे, उस सिद्धांत के आधार पे गांव के अध्ययन किए गए। और कई विदेशी जो आए, कई विद्वान यहाँ आए, उन्होंने आके यहाँ पे उसका अध्ययन किया। श्यामाचरण दुबे जी ने प्रशासनिक आधार पे भी देखिए बहुत सी उनके निर्णय जो है मील के पत्थर रहते थे। दूसरी चीज, उनके जितने भी समाजशास्त्र के स्टूडेंट्स हैं, उनकी भी गिनती उन्होंने भी अपने आप को बहुत जगह स्थापित किया, चाहे वो योगेश अटल जी हों, एन.के. गोराहा जी हों, आई.एस. चौहान सर हों, या श्रीनाथ शर्मा जी हों, दिवाकर शर्मा जी हों। सागर में एक लंबी फहरिस्त है, इसी तरह से लखनऊ की भी एक लंबी फहरिस्त है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद की भी। ये कई जो उनके विद्यार्थी हैं, जो हम सभी के श्रद्धेय गुरु हैं, जिनको हम सादर नमन करते हैं, उनके भी वो गुरु थे। और ऐसे गुरु को मैं 25 जुलाई उनके जन्मदिन पे सादर नमन करता हूं और आपके साथ में अपने विचार शेयर कर रहा हूं। श्यामाचरण दुबे जी वास्तव में मध्य प्रदेश की शान है। मध्य प्रदेश में अगर देखा जाए, हर जगह, जैसे कलकत्ता के लिए, कलकत्ता में राधाकमल मुखर्जी हैं, मैसूर में एम.एन. श्रीनिवास जी हैं, उसी तरीके से लखनऊ की जब बात आती है तो योगेंद्र सिंह जी की बात आती है। और अगर मध्य प्रदेश की बात आएगी, मध्य प्रदेश में निर्विवाद रूप से श्यामाचरण दुबे जी के बराबरी का, उनके समकक्ष अभी तक कोई भी समाजशास्त्री नहीं है। उनके सभी, किसी भी छात्र से आप पूछेंगे, सागर यूनिवर्सिटी में सभी सेवानिवृत्त हो चुके हैं उनके छात्र, वहां पे अध्यापन कार्य करके सेवानिवृत्त, उनसे अगर आप चर्चा करेंगे तो वो खुद बताएंगे कि बहुत ही सहज तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से वो मानव शास्त्र और समाज शास्त्र को पढ़ाते थे कि एक बार पढ़ाने के बाद में विद्यार्थी के स्मृति पटल में वो अमिट छाप बन जाता था। तो ऐसे सरल, साहित्य के चेतेरे, कुशल प्रशासक, मानव शास्त्री, समाज शास्त्री श्यामाचरण दुबे जी को मैं अंतिम एक समापन के साथ में अपना जो लेक्चर समाप्त कर रहा हूँ, उनको सादर नमन करता हूँ, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ।
और हम चाहेंगे कि हम सभी विद्यार्थी समाजशास्त्र के श्यामाचरण दुबे जी की किताबें वाणी प्रकाशन से निकली हैं, है ना, और भी कई हैं, उनकी एक लंबी लिस्ट है। और हर समाजशास्त्र के विद्यार्थी जो अध्यापन कार्य से जुड़ा है, अध्यापन कार्य में है, श्यामाचरण दुबे जी की किताबों का पूरा सेट अपने लाइब्रेरी में रखे और उनको पढ़े। आप देखिए, उनकी किताबों के पढ़ने से ही आपको उन समाजशास्त्र के बारे में बहुत सी जानकारियां मिल जाएंगी और आपकी सारी संकल्पनाएं अपने आप स्पष्ट होती जाएंगी। आज के लिए इतना ही।